इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे इधर काई कबीले में सुल्तान अलाउद्दीन अपने कारवां के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले के तमाम लोग दुंदार समेत और उसके सिपाही भी उनके इस्तकबाल में खड़े होते हैं, मगर सुल्तान अलाउद्दीन का किसी को नहीं पता होता कि ये सुल्तान है। फिर जैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन उनके पास पहुँचते हैं तो कहते हैं कि मैंने इर्द गिर्द के लोगों से अर्तुगरुल साहब की शोहरत सुनी और उनकी तारीफ़ें सुनी। मैं भी उनसे मिले बगैर नहीं रह सका और मैं यहाँ पहुँच आया। मेरा इरादा आपके साथ मुअव्वन और मुस्तकिल तिजारत कायम करने का है और हलब में मुझे अबू मंसूर मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। तो दुंदार कहता है कि हम सब आपका भरपूर इस्तकबाल करते हैं। मैं अर्तुगरुल साहब का भाई दुंदार हूँ। अपने साथियों समेत हमारी मेज़बानी कबूल करें, क्योंकि आप एक तवील रास्ता तय करके आए हैं, थोड़ा आराम कर लें। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप कराजैसर किले के गवर्नर के साथ हालत जंग में हैं, ताहम रोमियों के साथ आपकी तिजारत अब भी जारी है। और फिर कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सल्तनत देखी हैं, लेकिन मैंने किसी को भी उन काफरों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए नहीं देखा जिनके साथ वो खुद हालत जंग में हों। ये सुनकर हाइमा खातून कहती हैं कि हमारे अर्तुगरुल साहब हमेशा मजलूमों के साथ खड़े रहते हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं कि अगर अर्तुगरुल साहब की तलवार तेज़ धार है तो उसी तरह उनका दिल भी सखी है। ये सुनकर दुंदार कहता है कि अम्मी जान, ये अबू मंसूर हैं जो यहाँ तिजारत करने आए हैं। फिर सुल्तान कहते हैं कि अच्छा, ये जो कालीनें वेनस की ताजरों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, ये आप लोगों के हाथ से बनी हुई हैं। और फिर कहते हैं कि मैं यहाँ से बड़ी मिकदार में कालीनें ख़रीदना चाहता हूँ, मैं निस्फ सोना पेशगी अदा करूँगा। ये सुनकर एक सिपाही घोड़े से सोना उतारता है। ये देखकर हाइमा खातून कहती है कि मैं नहीं जानती कि कोई भी ताजिर आप जैसा कुशादा दिल होगा। फिर दुंदार उससे सोना लेकर कहता है कि आप हमारी कालीनों से खुश होंगे, आपको इस पर कोई पछतावा नहीं होगा। तो ये सुनकर हलीमा कहती है कि क्या हमें इस मामले में अर्तुगरुल साहब से मशवरा नहीं कर लेना चाहिए। तो दुंदार कहता है कि भाभी, भाई को वजाहत कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। ये सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं, मेरे पास सब्र और सोना वाफिर मिकदार में है। तो हलीमा ये सुनकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको जानती हूँ। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं ना गया हूँ, हो सकता है कि आपने कहीं मुझे देखा हो। इसके बाद दुंदार उनको आराम का बोलते हैं। उनके जाते ही हलीमा कहती है कि मुझे शुबा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। ना तो वो खुद और ना ही उनके सिपाही ताजरों की तरह नज़र आते हैं, वो ताजरों की बनिस्बत महल के लोगों की तरह नज़र आते हैं। और इधर कराजैसर किले में वेसिलियस और नेकलस मेज़ पर पड़े नक्शे को देख रहे होते हैं। तो वेसिलियस उससे कहता है कि काई कबीला यहाँ है और चौदार कबीला यहाँ, और इन दोनों के दरमियान हानली बाज़ार है। तो नेकलस कहता है कि अगर हम हानली बाज़ार हासिल कर लेते हैं तो हम उनकी ज़िंदगी की डोर काट लेंगे, अर्तुगरुल की साख तबाह हो जाएगी। तो वेसिलियस कहता है कि अर्तुगरुल ने हानली बाज़ार धोखे से हासिल किया है, अब ये हानली बाज़ार उसकी कब्र बनेगा। इसी दौरान एक कमांडर वेसिलियस को कहता है कि शहंशाह के मुहाफिज आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वेसिलियस कहता है कि उन्हें अंदर आने दो।
फिर वेसिलियस नेकलस को कहता है कि शहंशाह के मुहाफिज यहाँ क्या कर रहे हैं। तो नेकलस कहता है कि शहंशाह उन्हें सबसे अहम काम के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए यकीनन कोई संगीन मामला होगा। इसी दौरान कमांडर आता है और वेसिलियस को कहता है कि हमें आपके सिपाहियों की मदद चाहिए। वेसिलियस के पूछने पर वो कमांडर कहता है कि हमें शहंशाह के महल में एक जासूस का पता चला है जो सुल्तान अलाउद्दीन के लिए काम करता है। हमने उसका सुराग लगाया, उसका पीछा किया। आज वो सुबह जब वो दूसरे आदमी से मुलाकात कर रहा था, हमने उस पर हमला कर दिया, मगर फिर भी वो नीचे से फरार हो गया है। जाते जाते वो जख्मी हो गया, उसी आदमी के साथ जिसने उसके साथ मुलाकात की थी। तो ये सुनकर वेसिलियस कहता है कि क्या आपने ये मालूम किया कि वो यहाँ किससे रब्ता करने वाला है। तो वो कमांडर कहता है कि हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो हम मालूम नहीं कर सकेंगे। उन्हें तलाश करने में कई दिन लग सकते हैं। फिर वो उस जासूस की थैली वेसिलियस को देता है। वेसिलियस उस थैली को देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसको किस तरह तलाश कर सकते हैं, और फिर कहता है कि नेकलस अपने बेहतरीन सिपाहियों को तैयार करो, हम बाहर जा रहे हैं। और इधर काई कबीले की मशक़ाह में सिपाही मशकों में मसरूफ़ होते हैं कि इसी दौरान सुल्तान अलाउद्दीन भी वहाँ आ जाते हैं और उनकी मशकों का जायज़ा लेते हैं। और फिर दुंदार को कहते हैं कि आपके सिपाही शानदार हैं, हर कोई शेर की तरह मजबूत है। तो दुंदार कहता है कि हम मुसलसल मशक़ें करते रहते हैं, आप तो जानते ही हैं कि जंग हमारी दहलीज़ पर है, हमें तैयार रहना चाहिए। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि क्या दूसरे तुर्क कबाइल भी काइयों की तरह जंग के लिए तैयार हैं। तो दुंदार कहता है कि हर जिरगे में अर्तुगरुल साहब दूसरे सरदारों को कहते हैं कि वो अपने सिपाहियों को तैयार रखें, उनको तरबियत देते रहें। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि क्या अर्तुगरुल साहब को भी सियासत में दिलचस्पी है। तो दुंदार कहता है कि इसके लिए तो आपको उनसे ज़ाती तौर पर पूछना पड़ेगा। और फिर उनसे कहते हैं कि चलिए अपने कालीनों की तरफ चलते हैं। कि इसी दौरान अर्तुगरुल साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और आते ही अपने शेर दिल सिपाहियों को हौसला और दाद देते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन भी एक तरफ खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि वेसिलियस जलील नामी ने निकिया से एक दस्ता मंगवाया है, लिहाजा हम हर वक्त तैयार रहेंगे। दूसरे सरदारों के साथ हमारा इत्तेहाद मजबूत है, आपने हमेशा अपनी मशकों को अहमियत देनी है। अब जबकि हमारे सुल्तान मशरिक में मंगोलों के साथ मसरूफ़ हैं, तो हम इन ज़मीनों को वेसिलियस के लिए तंग कर देंगे। और मज़ीद कहते हैं कि हम अपने सुल्तान को ये दिखा देंगे कि उनकी पुश्त पर मजबूत जंगजू खड़े हैं, और फिर घोड़े से उतर कर अपने सिपाहियों को दाद देते हैं। और इधर जंगल में सलेबी सिपाही खोजी कुत्तों के जरिए उस जासूस की तलाश में होते हैं। तो नेकलस वेसिलियस को कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जासूस कूनिया के बजाय यहाँ क्या कर रहा है। तो वेसिलियस कहता है कि यकीनन कोई और भी है जो कूनिया और निकिया के मामले में मालूमात पहुँचा रहा है। उस जासूस को तलाश करने वाले सिर्फ हम ही नहीं होंगे, बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन को खबरें पहुँचाने वाला भी उसको तलाश करेगा। तो नेकलस कहता है कि अगर हमने उस सुल्तान के जासूस को पहले ही ढूंढ लिया तो हम इन ज़मीनों पर मौजूद सुल्तान के मुकबर को भी ढूंढ लेंगे। ये कहकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। और इधर मशक़ाह में अर्तुगरुल साहब दुंदार को कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुमने सख्त मेहनत की और इस पूरे अरसे में साबित कदम रहे। जो कुछ मेरे मुशाहिदे में आया इस पर मुझे बहुत फ़ख्र हुआ है। तो दुंदार कहता है कि मेरे पास भी एक अच्छी खबर है। एक ताजिर आया है, उसका नाम अबू मंसूर है। वो यहाँ इसलिए आया है कि उसे हमारी बनी हुई कालीनें चाहिए। उसने बतौर पेशगी सोना भी अदा किया है। तो अर्तुगरुल साहब उससे मिलने का कहते हैं। तो दुंदार उसको ढूंढता है, मगर वो नहीं होते। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो ताजिर मुझसे नहीं मिलना चाहता। तो दुंदार उससे कहता है कि हलीमा भाभी भी यही कह रही थी कि मैं उसे जानती हूँ, मगर सही से पहचान ना सकी। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ये मसला भी हल हो जाएगा, और फिर से उसे मशकों में लगा देते हैं। और इधर हानली बाजार में सुल्तान अलाउद्दीन खाने में लगे होते हैं। तो सुल्तान को एक ताजिर कहता है कि एक आफत ख़त्म नहीं होती तो दूसरी हम पर टूट पड़ती है, और फिर कहते हैं कि तुम देखना कि ये ज़मीनें हम नहीं छोड़ेंगे। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि क्या अर्तुगरुल साहब का इन हालात व वाक़यात में कोई हाथ नहीं। तो वो ताजिर कहता है कि बिल्कुल नहीं, उनमें हमने कोई बुराई नहीं देखी। उसके बाद सुल्तान अलीको को ताजिरों की खिदमत करने का बोलते हैं। अलीको वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर दुमरुल को कहता है कि मैंने इस आदमी को कहीं नहीं देखा, उसने सराय को खूब अपने आदमियों से भर दिया है, समझ नहीं आ रही कि इन सबको कहाँ ठहराऊं। इतने में मजीद सिपाही सराय में आकर बैठते चले जाते हैं। तो अलीको दुमरुल को कहता है कि मुझे लगता है कि ये कुछ करने वाला है। तो दुमरुल उससे कहता है कि इत्मीनान रखो, हमारे सिपाही सुबह तक अपनी आंखें नहीं बंद करने वाले। फिर दुमरुल कहता है कि अब मैं कबीले जाकर अर्तुगरुल साहब को इस बात से आगाह करता हूँ। ये कहकर दुमरुल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में वेसिलियस और उसके सिपाही आखिरकार उस जासूस को ढूंढ लेते हैं। वेसिलियस आते ही उसके कंधे पर वार करता है। फिर जासूस उस पर खंजर से वार करता है, मगर वेसिलियस उसके वार को रोक देता है और फिर उससे सुल्तान के जासूस का पूछता है। वेसिलियस उसको बहुत ज्यादा अजियत देता है। इसी दौरान वो कमांडर आकर कहता है इसके साथ एक आदमी और भी था, एक आदमी गायब है।
तो वेस्लियस फ़ौरन उस सिपाही की गर्दन उड़ा देता है और कहता है कि जैसा कि मैंने बोला था, वो मफरूर शख्स ही हमें सुल्तान के जासूस से मिलवाएगा। और फिर नेकलस को कहता है कि जब तक हमारा शिकार घेरे में नहीं आ जाता, हम गात लगाए रखेंगे। और इधर काई कबीले में अलियार साहब और असलहान खातून अर्तुगरुल साहब के खेमे में आ जाते हैं। तो हलीमा कहती है कि आज एक ताजर आया था, वो हमारी कालीनें ले रहा है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम हर मुसीबतों से छुटकारा पा रहे हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं उस ताजर की जान पड़ताल करूंगा, मगर वो मुझसे मिलने से पहले ही गायब हो गया। इसी दौरान दुमरुद दाखिल होता है और कहता है कि हुजूर, मैं सराय से आया हूँ। वहाँ मंसूर नामी एक ताजर आया है। उसने मकामी ताजरों से बातचीत की और उसने उनके काम के बारे में भी पूछा। वो बहुत कम वक्त में सब के लिए काबिल इज्जत बनता जा रहा है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि उस पर मजीद नजर रखना। ये सुनकर दुमरुद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये सब खाने में मसरूफ हो जाते हैं। असलहान किसी परेशानी में मुब्तला होती है तो हाइमा खातून उसे देखकर कहती है कि बेटी, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अंदर ही अंदर से कोई चीज़ खाई जा रही हो। तो असलहान कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं वैसे ही कालीनों के बारे में सोच रही थी। तो हाइमा खातून उससे कहती है कि क्या तुमने शादी की तारीख का फैसला कर लिया है? तो असलहान कहती है कि सुल्तान कोई सुराख छोड़े बगैर ही अचानक गायब हो गए थे, इस वजह से शादी में ताख़ीर हो गई। अब मैं शादी तभी करूँगी जब कोपेक यहाँ आएगा। इनकी बातें जारी रहती हैं कि इसी दौरान हलीमा की तबीयत ख़राब हो जाती है। हाइमा खातून और अर्तुगरुल साहब उसे ज़मीन पर लेटने का बोलते हैं और इधर तुर्गुत और सामसा खाना खाने में लगे होते हैं। तो तुर्गुत कहता है कि बामसी ने कहा था कि मैं आ जाऊंगा और अभी तक नहीं आया। तो सफदर कहता है कि उसकी नई नई शादी हुई है, कि अपनी महबूबा को छोड़कर आना इतना आसान काम है। इसके बाद बामसी भी वहाँ आ जाता है और उनके साथ खाने खाने में लग जाता है।